Hi everyone, so welcome back to my channel in Glam Beauties. Myself खुशबू सिंह and I hope you all are doing well. So आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं फिर से इंडो वेस्टर्न स्टाइल की साइड ड्रेपिंग की वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पास कंटिन्यूस कमेंट्स आ रहे थे, रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप इंडो वेस्टर्न स्टाइल में साइड ड्रेपिंग लेकर आइए। तो ये रही आपकी रिक्वेस्ट। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो गाइज़, यहाँ पे हमारा जो स्टाइल नंबर 1 है, आप क्लियरली यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हो। अभी मैं यही आपको ड्रेप करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जो साड़ी है मेरी वो है लाइक्रा की, और इसकी लेंथ जो है वो नॉर्मल साड़ी से कम है। 3 मीटर की ये साड़ी है। तो सबसे पहले तो मुझे साड़ी की मिड पार्ट को यहाँ पे खोजना है, क्योंकि साड़ी को 2 बराबर पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, और उसके बाद इन साड़ी को पीछे की साइड से हमें घुमाना है और फ्रंट में हमें क्रिस क्रॉस करते हुए अपने दोनों शोल्डर पे इनको रख लेना है। शोल्डर पे रखने के बाद इसकी फैब्रिक को हमें हल्का सा फैलाना है, ताकि हमारी आगे की जो एरिया है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए। पीछे की साइड भी हम इनको क्रिस क्रॉस करेंगे, और उसके बाद इसकी एक एक कॉर्नर को लेकर हमें फ्रंट में इनको ड्रेप कर देना है। मेरी जो फैब्रिक है यहाँ पे बिल्कुल गहरी है, डीप है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसीलिए अगर इनका एक लेयर भी मैं ड्रेप करती हूँ तो अंदर में मैं कुछ भी वियर करूँगी तो वो बाहर से पता नहीं चलने वाला। तो आपको भी कुछ इसी टाइप का फैब्रिक यूज़ करना है। अब मैं यहाँ पे शोल्डर को इस तरीके से कर लूँगी ताकि ये थोड़ी सी ऑफ शोल्डर टाइप का लगे, और उसके बाद एक वेस्ट बेल्ट यूज़ करके मैं इस लुक को कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे मैं आपको सारे स्टाइल्स को नंबरिंग करके बता रही हूँ, ताकि आपको जो भी स्टाइल पसंद आए आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। अब आ जाते हैं स्टाइल नंबर 2 पे। स्टाइल नंबर 2 में भी मैं सेम साड़ी यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि साड़ी की एक साइड को लेकर मैं दोनों कॉर्नर्स को आपस में मिलाते हुए एक नोट बनाऊँगी, और इसको अपने शोल्डर पे मैं रख लूँगी। उसके बाद सारे फैब्रिक को पीछे की तरफ करते हुए मैं इसकी दूसरी जो किनारी होती है, मैं उस किनारी पे भी उनके दोनों कॉर्नर्स को लेकर नोट बनाकर और अपने शोल्डर पे रख लूँगी। अब जितने भी फैब्रिक पीछे की साइड पे आते हैं उनको मैं दोनों हाथों से पकड़कर इस तरीके से लिफ्ट करूँगी ऊपर की साइड पे, ताकि इसका बीच वाला जो भाग है वो मिल जाए, क्योंकि हमें दोनों साइड्स पे साड़ी की जो लेंथ है वो बिल्कुल समान रखनी है। साड़ी की लेंथ जब इक्वल मेज़र हो जाए तो अब फ्रंट में आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको फैब्रिक को हल्का सा मोड़ कर और फ्रंट में फैब्रिक को थोड़ा सा डीप करना है, ताकि अंदर की इनर बाहर से ज़्यादा एक्सपोज ना हो। अब मैं यहाँ पे नोट बना दूंगी, और नोट बनाने के बाद मैं फ्रंट में अपने नेक के पास ये सेफ्टी पिन यूज़ कर लूँगी, ताकि ड्रेस की जो नेक है वो बिल्कुल इतनी ही रहे। इससे ज़्यादा अगर होगी तो वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे छोटी सी प्लीट जो बन रही थी, मैं इसको पीछे की साइड घुमा दूँगी, और यहाँ पे भी मैं इनको सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लूँगी, ताकि फ्रंट में कमर के पास हमारा बिल्कुल फ्लफ़ी लुक आए। और यहाँ पे आगे का जो हमारा ड्रेस का जो लुक है, जो ओपन लुक है, इसको भी हमें सेफ्टी पिन से सिक्योर करना है ताकि ये क्लोज हो जाए। और उसके बाद लास्टली एक वेस्ट बेल्ट यूज़ करके इस लुक को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो आप अपने पसंदीदा स्टाइल नंबर के बारे में आप ज़रूर कमेंट करना। अब बढ़ते हैं स्टाइल नंबर 3 की तरफ। स्टाइल नंबर 3 में हमारी जो साड़ी की फैब्रिक है वो बिल्कुल सेम है, लाइक्रा की फैब्रिक है, बस कलर चेंज है। और यहाँ पे जो साड़ी की लेंथ है वो 5.5 मीटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो साड़ी की एक किनारी होती है उनके दोनों कॉर्नर को मैं पकड़कर नोट बनाऊंगी, और उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते हुए मैं फिर से नोट बनाऊंगी। यहाँ पे मैं लॉन्ग स्लीव बनाने वाली हूँ,
और उसके बाद मैं अपने एक शोल्डर पे इनको पहन लूँगी। अब सारे फैब्रिक को पीछे की साइड से करते हुए मैं ले जाऊँगी और इसकी दूसरी जो साड़ी की छोर होती है मैं वहाँ पे भी सेम ऐसे ही करूँगी। अब जितनी भी फैब्रिक पीछे की साइड पे बची हुई है मैं इनको फिर से सेम वैसे ही करते हुए इनको मैं मेज़र करूँगी जैसे हमने स्टाइल नंबर 2 में किया था, क्योंकि हमें इनका फिर से मिड पार्ट चाहिए ताकि दोनों साइड पे साड़ी की जो लेंथ रहे वो इक्वल होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए ये स्लीव्स को उतार देती हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं 2 नोट बना लूँगी बिल्कुल टाइटली। अब यहाँ पे अगेन मैं स्लीव्स को वियर कर लूँगी और साड़ी का जो फ्रंट लुक है इसको थोड़ा सा सेट कर लूँगी और उसके बाद सेट करने के बाद एक वेस्ट बेल्ट मैं यूज़ करूँगी ताकि इसका जो लुक रहे वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए। तो यहाँ पे आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। तो अब बढ़ते हैं स्टाइल नंबर 4 की तरफ। स्टाइल नंबर 4 के लिए हमें इलास्टिक रबर चाहिए और अगर आपके पास इलास्टिक रबर नहीं है तो अगर आपके पास कोई ऐसा पैजामा है जिसको आप यूज़ नहीं करते हो और उसमें इलास्टिक रबर यूज़ किया हुआ है तो आप उसको रिमूव कर सकते हो। उसके बाद साड़ी को लेकर मैं यहाँ पे इनको प्लीट्स में अरेंज करूँगी। प्लीट्स मैं बिल्कुल नॉर्मल बना रही हूँ, जैसे साड़ी में बनती है वैसी ये सारे प्लीट्स हैं। अब प्लीट्स गैदर करने के बाद इलास्टिक रबर से इनको हमें आउट करना है। उसके बाद सारे प्लीट्स को हमें थोड़ा सा पेशेंस रखकर इनको हमें फैलाना है और जब यहाँ पे साड़ी की एक राउंड कंप्लीट हो जाए तो इनके किनारों को हमें अच्छे तरीके से सेट करना है और फिर हमें इसको ऊपर की तरफ लिफ्ट कर लेना है। ऊपर की साइड पे आप देख सकते हो इसके 2 जो कॉर्नर्स हैं, फ्रंट वाले साइड की कॉर्नर को हमें पीछे की साइड से घुमाकर और इलास्टिक रबर में टक कर देना है। यहाँ पे हमारा जो ड्रेस का लुक होगा वो बिल्कुल यहाँ पे फ्रॉक टाइप का आएगा और केवल सिंगल यहाँ पे शोल्डर में इसका लुक आएगा। एक वेस्ट बेल्ट यूज़ करते हुए इसके लुक को और हम इन्हेंस करेंगे एंड देन ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अब हम चलते हैं स्टाइल नंबर 5 की तरफ। स्टाइल नंबर 5 हमारा बिल्कुल गाउन टाइप का दिखेगा और इस लुक के लिए हमें क्या करना है, साड़ी के कॉर्नर को लेना है और पीछे की साइड हमें बाकी सारे फैब्रिक को घुमाना है और ये जो कॉर्नर हमने पहले पकड़ी है इसी में हमें फैब्रिक को रैप करना है। रैप करना है मीन्स हमें इनको इस तरीके से फोल्ड करना है और फोल्ड करते हुए ही हमें एक राउंड यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो मैं इनको फिर से पीछे की साइड पे भी ऐसे ही फोल्ड करते हुए ले जाऊंगी और अब मैं अपने यहाँ पे राइट साइड के किनारे पर साड़ी की फैब्रिक को हल्का सा लूज करूंगी इस टाइप से और उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर को मैं फिर से कमर के पास जो हमने फैब्रिक को रैप किया है उसी में मैं इसको फिर से रैप कर दूंगी। अब एक साइड पे हमारा वाटरफॉल टाइप का लुक आ जाएगा। ठीक वैसे ही हमें दूसरे अपने लेफ्ट लेग पे भी हमें ये डिज़ाइन बनाना है, तो उसके लिए भी सेम ही मैं यहाँ फैब्रिक को रैप करूँगी। उसके बाद जो साड़ी की लेंथ बचेगी इस लेंथ को हमें पीछे की साइड पे इस तरीके से करते हुए और आगे में हमें इनको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद हमें इनको और अच्छे तरीके से सिक्योर करने के लिए सेफ्टी पिन यूज़ करना है। उसके बाद इनको थोड़ा सा हमें इस तरीके से ओपन करके और फ्रंट में कमर के पास हमें इनको टक कर देना है। टकिंग के बाद एक वेस्ट बेल्ट यूज़ कर लेना है ताकि इसकी लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए और इसका फाइनल लुक आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका गाउन टाइप का ये लुक आएगा। तो बढ़ते हैं अब लास्ट स्टाइल नंबर 6 की तरफ, जिसके लिए हमें
यहाँ पे स्टाइल नंबर 5 में ही कंटिन्यू करना है। स्टाइल नंबर 5 में जो हमने साड़ी की लेंथ को लास्ट में ड्रेप किया था उसे हमें केवल रिमूव करना है और उस लेंथ को हमें प्लीट्स में अरेंज करना है। तो फैब्रिक को प्लीट्स में अरेंज करने के बाद हमें इनको फिर से प्लीट्स में थोड़ी सी डिस्टेंस पे एज इट इज़ ही इनको हमें गैदर करना है और इनका हमें सीधा पल्लू लेना है। आप जैसे अभी मार्केट में देख रहे होगे रेडीमेड साड़ी बहुत तरह की डिज़ाइंस में आ रही हैं, तो ये भी साड़ी लुक आपको वैसा ही लुक देगा। फ़र्क बस इतना रहेगा कि आप इसको खुद से ड्रेप करोगे और मार्केट वाली साड़ी रेडी टू वियर आती है। अब यहाँ पे जो पल्लू की कॉर्नर है उसको लेकर और हमें इनको पीछे की साइड से घुमाकर अपने राइट साइड के कमर के पास हमें जाकर इनको टक कर देना है। सो आई रियली होप ये सारे लुक और सारे स्टाइल्स आपको पसंद आए होंगे। तो अब मैं आप सबसे मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।